नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूफ करूंगा। ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन कहता है The complement of a set A is the set of all those elements of the universal set S which are not elements of A and it is denoted by A dash और A to the power C। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट S है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कोई एक सेट A है। यदि हम लोग सेट ए का कंप्लीमेंट निकालें तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा, सेट ए का जो कंप्लीमेंट होगा वो होगा ये पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट का जो रीजन है माइनस ये जो सेट ए है, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये वाला जो हमारा बचा हुआ जो रीजन है यही हमारा सेट ए का कंप्लीमेंट होगा। इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट एस है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और एक कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 6 7। यदि हम लोग ए का कंप्लीमेंट निकालना चाहें यानी ए डैश, तो ए डैश जो होगा वो हो जाएगा एस माइनस ए, यानी कि सेट एस का एलिमेंट्स माइनस सेट ए का एलिमेंट्स। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएगा वो आएगा 1 4 8 9, यानी कि ए का जो कंप्लीमेंट है इसमें एलिमेंट्स हमारा क्या आएगा 1 4 8 9, ठीक है। आई होप कि आपको कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके प्रूफ को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। एक्स यदि इसमें बिलोंग करता है इसका मतलब है एक्स जो है ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चूँकि यहाँ हमारा यूनियन है इसलिए हमारा यहाँ और आना चाहिए, लेकिन एक्स जो है इन दोनों सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं एंड लिखे हैं, ठीक है। तो एक्स जो है सेट ए में बिलोंग नहीं करता है और एक्स जो है सेट बी में भी बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग कहाँ पे करेगा ए का कंप्लीमेंट में, एंड एक्स बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दस ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो दूसरा प्रूफ है, हमें प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि एक्स यदि इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और है यानी यूनियन बी डैश, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। दस ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा कंप्लीमेंट, और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था।